हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य में प्रेम और भावनाओं की गहराई को छूने वाला उपन्यास गुनाहों का देवता। यह एक कालजयी कृति है जिसकी रचना प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती ने की थी। यह उपन्यास पहली बार 1949 में प्रकाशित हुआ और तब से आज तक लेकर यह उपन्यास पाठकों के हृदय में राज कर रहा है। इस वीडियो में हम लोग उपन्यास का सार, इसमें प्रमुख पात्रों की विशेषताएं, भाषा शैली और उपन्यास का जो संदेश है वो, और इसके निष्कर्ष और इसके कुछ प्रमुख भागों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो गुनाहों का देवता है इसमें है क्या। तो यह उपन्यास हिंदी साहित्य की कालजयी रचनाओं में से एक है जिसे प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती ने लिखा है। यह एक ऐसा प्रेम उपन्यास है जो न केवल प्रेम के शुद्धतम रूप को दर्शाता है बल्कि आत्म बलिदान, नैतिकता, सामाजिक बंधनों और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को भी गहराई से उजागर करता है। इस उपन्यास का नायक चंदर और नायिका सुधा के माध्यम से लेखक ने एक ऐसा प्रेम दिखाया है जो सामाजिक सीमाओं में बंधा होते हुए भी आत्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो यह रही उपन्यास के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम लोग देखेंगे इसके मुख्य पात्र। तो देखिए, ये जो उपन्यास है गुनाहों का देवता, जिसके प्रमुख पात्र में नाम आता है पहले चंदर का, जो कि उपन्यास का नायक होता है। यह समाजशास्त्र का शोध छात्र, बुद्धिजीवी और आत्ममंथन करने वाला संवेदनशील युवक होता है। इसके बाद बात आती है नायिका की, जो होती है सुधा। सुधा डॉक्टर शुक्ल की बेटी, अत्यंत सुंदर, सरल, भावनात्मक और तेजस्वी युवती होती है। अब इसके बाद अन्य पात्रों की बात करेंगे तो इसमें आते हैं डॉक्टर शुक्ल, जो सुधा के पिता होते हैं और जो चंदर है उसके गुरु होते हैं। इसके बाद इसमें और भी पात्र हैं, जैसे पम्मी है, बिन्नी है, कैलाश है आदि सहायक पात्र, जो सामाजिक ढांचे और परिस्थितियों को दिखाने में सहायक हैं। अब हम लोग इसके बाद आते हैं कहानी का सार, यानी जो ये उपन्यास है इसका छोटा सा सार हम लोग देखेंगे। कहानी इलाहाबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जहां चंदर, जो एक मध्यवर्गीय परिवार से है, डॉक्टर शुक्ल के अधीन समाज शास्त्र का शोध कार्य कर रहा होता है। डॉक्टर शुक्ल उसे न केवल शिष्य की तरह बल्कि अपने बेटे जैसा मानते हैं और अपनी बेटी सुधा से उसका आत्मीय संबंध भी सहजता से स्वीकार करते हैं। उसके बाद है सुधा और चंदर के बीच एक गहरी आत्मीयता और गूढ़ समझ है, पर यह प्रेम कभी स्पष्ट रूप से स्वीकृत नहीं होता। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किंतु इस प्रेम को कभी शब्दों में नहीं पिरोते। सुधा के लिए चंदर भगवान की तरह पवित्र है और चंदर सुधा को अपना आदर्श मानता है। दोनों का संबंध आध्यात्मिक स्तर पर इतना ऊंचा है कि सामाजिक यथार्थ के सीमित चौखटे में वह समा नहीं पाता है। इसके बाद समस्या तब शुरू होती है जब सुधा का विवाह कहीं और तय कर दिया जाता है। सुधा अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाती, क्योंकि वह पितृसत्ता और पारिवारिक मर्यादा का सम्मान करती है। दूसरी ओर चंदर अपने आत्मगौरव और समाज की मर्यादा में बंधा रहता है। वह सुधा को अपने लिए मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। यही त्याग जो प्रेम की पराकाष्ठा है, दोनों के जीवन में गहरी द्वंद्व और पीड़ा का कारण बनता है। चंदर सुधा की शादी के बाद एक गहरे खालीपन और अपराध बोध में डूब जाता है। वह खुद को गुनाहों का देवता मानने लगता है। देवता इसलिए कि उसने अपने प्रेम को पवित्र बनाए रखा
और गुनहगार इसलिए कि उसने अपने प्यार के लिए संघर्ष नहीं किया, न ही सुधा को रोका। वह आत्मग्लानि और विक्षोभ में अलग अलग महिलाओं के संपर्क में आता है, जैसे बिन्नी, पम्मी, पर उसे सुधा जैसा प्रेम और अपनापन कहीं नहीं मिलता। यह भाग उपन्यास के मनोवैज्ञानिक पक्ष को उभारता है, जहां चंदर की आत्मा बार बार सुधा की ओर लौटती है। सुधा भी अपने वैवाहिक जीवन में सुख नहीं रहती, यानी जो सुधा है वह अपने वैवाहिक जीवन में कभी भी खुश नहीं रहती। उसका पति उसे समझ नहीं पाता और वह धीरे धीरे चंदर के प्रति अपने प्रेम को समझने लगती है। पर अब समय और परिस्थिति दोनों बदल चुके हैं। उपन्यास के अंत में सुधा गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। चंदर उसके पास पहुंचता है, पर सुधा अब केवल उसके आत्मप्रेम और स्मृति में शेष रह जाती है। वह उसे अंतिम बार देख पाता है और फिर उसका जीवन एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाता है। क्या प्रेम को पाने की बजाय जीने देना अधिक पवित्र है? अब हम लोग आगे देखेंगे प्रमुख विषय वस्तु और जो भावनात्मक गहराई है इस उपन्यास की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेम का आत्मिक रूप, यानी यह उपन्यास शारीरिक प्रेम से परे जाकर आत्मिक प्रेम की बात करता है। सुधा और चंद्र का प्रेम देवता के समान ऊंचा और गुनाहों की तरह मनुष्य की कमजोरियों से भरा है। अब इसके बाद अगला पॉइंट इसमें है कि त्याग और आत्म बलिदान। चंद्र का सुधा के लिए किया गया त्याग पाठकों को आंतरिक रूप से झकझोर देता है। इसके बाद आता है नैतिक द्वंद्व, यानी चंद्र और सुधा दोनों अपने जीवन में बार बार इस बात से जूझते हैं कि सामाजिक बंधन और व्यक्तिगत भावनाओं में से किसे चुने। इसके बाद है पितृसत्ता और सामाजिक व्यवस्था, यानी सुधा की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध तय होना, चंद्र का प्रेम को न स्वीकारना, यह सब समाज की कठोर सीमाओं को दर्शाता है। यदि उपन्यास की भाषा और शैली की बात करते हैं तो धर्मवीर भारती की भाषा अत्यंत सहज, संवेदनशील और काव्यात्मक है। उपन्यास में प्रयोग किए गए संवाद और वर्णन इतने प्रभावशाली हैं कि पाठक स्वयं को पात्रों के स्थान पर अनुभव करने लगता है। यदि आप गुनाहों को देवता इस उपन्यास को पढ़े हैं तो ये बातें पूरी तरीके से सही कही गई हैं कि जब आप इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो आप पात्रों की जगह खुद को पाते हैं। विशेष रूप से चंद्र की आत्मालाप और सुधा की चुप्पियाँ बहुत कुछ कह जाती हैं। अब इसके बाद है उपन्यास का संदेश, यानी जो गुनाहों का देवता है यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं बल्कि त्याग में भी हो सकता है। यह एक ऐसा प्रेम है जो समाज की सीमाओं को स्वीकार करता है, फिर भी अपनी गहराई में अमर और अछूता रहता है। यह उपन्यास यह प्रश्न भी उठाता है, क्या प्रेम को पाना ही उसका पूर्ण रूप है, या किसी को टूटकर चाहना पर उसे न छूना, उसे उसकी मर्यादा में सुरक्षित रखना ही सच्चा प्रेम है। आगे है निष्कर्ष, यानी ये जो गुनाहों का देवता उपन्यास है केवल एक प्रेम कहानी नहीं है बल्कि आत्मा का एक सफर है, जहाँ प्रेम, त्याग, नैतिकता और सामाजिक संरचना के जाल में फंसे दो व्यक्तियों की पीड़ा और उच्चता दिखाई देती है। यह उपन्यास हमें आत्ममंथन करने के लिए मजबूर करता है और यह सिखाता है, यानी कि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक तपस्या है। यही कारण है कि यह उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक, मार्मिक और पूजनीय है। अब हम लोग इसमें एक कुछ अंश देखेंगे। पहला अंश है कि सुधा की चुप्पी। अब देखिए कि कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है, बशर्ते सामने वाला उसे समझने वाला हो।
सुधा कहती है कि यह पंक्ति सुधा की उस स्वभाव को दिखाती है जहाँ वह अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं कहती, लेकिन उसकी नज़रें, उसकी चुप्पी चंदर के लिए पूरी किताब बन जाती है। आगे है चंदर की आत्मग्लानि। चंदर कहता है, मैंने ताजमहल नहीं बनाया, मैंने अपने प्रेम को शब्दों में नहीं ढाला, बस उसे चुपचाप जीता रहा। यानी चंदर का यह आत्मालाप उसके भीतर पल रहे पश्चाताप को दिखाता है। उसने सुधा से प्रेम तो किया, लेकिन समाज के डर से कभी सामने नहीं रखा। अगला अंश है इसमें सुधा का समर्पण। यानी सुधा कहती है, तुम मेरे हो, चाहे दुनिया माने या ना माने, मैं जानती हूँ। यह सुधा का यह भाव उसकी संपूर्ण निष्ठा और चंदर के प्रति उसकी आत्मिक आस्था को दिखाता है। वह सुधा विवाह के बंधन में बंध कर भी चंदर को नहीं छोड़ती अपने मन में। आगे है पात्रों के बीच कुछ यादगार संवाद। यानी चंदर सुधा से कहती है, यानी जो चंदर है वह सुधा से कहता है कि सुधा, अगर तुम कहो तो दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर खुद तुमसे नहीं। यानी इस संवाद में चंदर का अंतर्द्वंद झलकता है। वह सुधा से प्रेम करता है, पर उसी से यह कहता है कि वह उससे नहीं लड़ सकता, यानी उसके निर्णय का सम्मान करता है। आगे सुधा चंदर से कहती है, तुमने हमेशा मुझे पूजा की तरह चाहा, कभी मुझे जीने नहीं दिया। यानी सुधा का यह संवाद गहरी पीड़ा लिए हुए है। वह बताना चाहती है कि चंदर ने उसे इंसान नहीं, आदर्श माना, जिससे एक औरत की सहज भावनाएं पीछे छूट गईं। अगले में कहता है चंदर खुद से कि क्या प्यार को चुपचाप जीना ही उसका सम्मान है या उसे पा लेना गुनाह है। यानी चंदर का यह संवाद पूरे उपन्यास की आत्मा को समेटे है। यह सवाल पाठक के मन में भी गूंजता है। आगे है इस उपन्यास का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। इसमें हम लोग चंदर के व्यक्तित्व की बात करते हैं। यानी चंदर एक अंतर्मुखी, संवेदनशील और नैतिक व्यक्ति है। वह अपने प्यार को जाहिर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके भीतर गुरु और बेटी के रिश्तों को तोड़ने का अपराध बोध है। चंदर सुधा से प्रेम करता है, पर उसे पाने की बजाय त्याग करने को श्रेष्ठ मानता है। इसी त्याग में वह गुनाहों का देवता बन जाता है, जिसने प्रेम को पवित्र बनाए रखने के लिए उसे ही खो दिया। आगे है सुधा का व्यक्तित्व। सुधा बाहर से चंचल, आत्मनिर्भर और मजाकिया है, लेकिन भीतर से बेहद भावनात्मक और गहराई से प्रेम करने वाली है। वह पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करती है, पर चंदर के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होता। वह चंदर से अपेक्षा रखती है कि वह उसके लिए लड़े, लेकिन चंदर की चुप्पी उसे भीतर से तोड़ देती है। आगे हम लोग देखेंगे कि दोनों के संबंध की विशेषता क्या है। यानी इनका संबंध प्रेम से अधिक एक आध्यात्मिक बंधन है। समाज, नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों के बीच झूलते हुए इनका प्रेम कभी भौतिक नहीं बनता, पर उसकी गहराई किसी भी दाम्पत्य प्रेम से अधिक है। आगे हम लोग देखेंगे यह प्रेम संवेदनाओं की पराकाष्ठा है, जिनमें स्पर्श नहीं आत्मा की भाषा है। उपन्यास की कुछ खास बातें हम लोग देखेंगे। इस उपन्यास में नायक नायिका का प्रेम पूजा जैसा है, स्पर्शहीन पर आत्मा से जुड़ा हुआ। यह प्रेम त्याग के उस स्तर तक पहुंचता है जहां पाने की बजाय छोड़ देना प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण बन जाता है। धर्मवीर भारती ने जिस तरह चंदर के आत्मालापों, सुधा की चुप्पियों और समाज के दबावों को शब्दों में ढाला है, वह अद्वितीय है। यह वीडियो आप अगर अंत तक बने रहेंगे तो आपको और भी जानकारी मिलने वाली है। आगे है कि गुनाहों का देवता उपन्यास में सुधा की शादी का दृश्य उपन्यास का सबसे करूण, विलक्षण और
भावनात्मक चरम बिंदु है। यह दृश्य केवल एक विवाह का चित्रण नहीं करता, बल्कि एक अधूरे प्रेम, सामाजिक मजबूरियां और आत्मिक टूटन का गहरा प्रतिनिधित्व करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सुधा की शादी का दृश्य, यानी इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है वो देखेंगे। यानी चंदर और सुधा के बीच एक अलिखित प्रेम है। दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हैं, लेकिन कभी भी स्पष्ट रूप से अपने प्रेम को स्वीकार नहीं करते। चंदर अपने सामाजिक स्तर, गुरु शिष्य संबंध और मर्यादा को देखकर पीछे हटता है, जबकि सुधा अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाने का साहस नहीं करती। डॉक्टर शुक्ल को समाज के डर और प्रतिष्ठा के लिए सुधा की शादी एक उचित वर से तय कर देनी पड़ती है। ऐसा वर जो उनके सामाजिक दर्जे के अनुरूप हो, भले ही सुधा की इच्छा के विरुद्ध क्यों न हो। शादी के पहले का वातावरण अब देखेंगे। शादी का माहौल धूमधाम और रौनक से भरा है। घर में रोशनी है, रिश्तेदार आए हुए हैं, बैंड बज रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच सुधा का दिल सूना और टूटता हुआ है। सुधा की चुप्पी, यानी सुधा हर रस्म निभा रही है, मुस्कुरा रही है, मेहमानों का स्वागत कर रही है, पर भीतर से वह खाली हो चुकी है। वह चंदर की राह तक रही है। शायद वो आखिरी बार आए, कुछ कहे, रोक ले, पर चंदर नहीं आता। सुधा ने हल्दी की रस्म निभाई, लेकिन हर रंग में उसे चंदर की उदासी दिखाई दी। चंदर की मन स्थिति। चंदर एक कोने में बैठा सब कुछ जान रहा है, पर निष्क्रिय है। उसके अंदर द्वंद्व की आंधी चल रही है। वह जानता है कि सुधा से प्रेम करता है, यानी चंदर जानता है कि वह सुधा से प्रेम करता है, लेकिन उसका आत्मसंयम, उसकी नैतिकता उसे आवाज़ उठाने नहीं देती। उसने सुधा को देखा जैसे कोई मंदिर में दिया बुझते हुए देखे और कुछ न कर सके। वह सोचता है अगर वह अभी कुछ बोले तो सुधा रुक जाएगी, पर वह खुद को रोक लेता है। वह सोचता है कि प्यार अगर पवित्र है तो त्याग ही उसकी सर्वोच्चता है। विदाई का दृश्य इस उपन्यास का सबसे मार्मिक क्षण होता है। जब सुधा की डोली उठती है, वह पल पाठक के हृदय को चीर देता है। सुधा सज धज कर बैठी है, पर उसकी आंखें चंदर को ढूंढ रही हैं। सुधा की आंखों में अंतिम प्रश्न। सुधा की आंखें कहती हैं, क्यों नहीं रोका तुमने मुझे? क्या तुम्हारे प्रेम में साहस नहीं था? डोली में बैठते समय सुधा ने एक बार पीछे देखा और देखा चंदर को, जो चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी मंदिर की मूर्ति जिसमें जान तो है पर वह बोल नहीं सकती। यह क्षण विलक्षण रूप से करुण है। सुधा की आंखों में आंसू है, चंदर की आंखें पत्थर की हो चुकी हैं। दोनों जानते हैं कि उन्होंने जो खोया है वह कभी वापस नहीं आएगा। अब चंदर के मन की टूटन, यानी सुधा के जाने के बाद चंदन पूर्ण रूप से टूट जाता है। वह खुद से सवाल करता है, क्या मैंने सच में सही किया? क्या प्रेम को शब्द देना गलत होता है? मैंने अपने गुरु का सम्मान किया, पर क्या सुधा के जीवन को बर्बाद नहीं किया? वह पूरी रात जागता है, कमरे में टहलता है, सुधा के लिखे पत्र पढ़ता है और अपने आप को दोषी मानता है। यहीं से चंदर की आत्मिक यात्रा शुरू होती है, आत्मग्लानि, अपराध बोध और विक्षिप्तता की ओर। इस दृश्य का साहित्यिक महत्व क्या है उसे समझेंगे। यानी यह भारतीय समाज की उस पितृसत्तात्मक संरचना को दिखाता है जहाँ लड़की की इच्छा से ज़्यादा परिवार की प्रतिष्ठा मायने रखती है। यानी यह नैतिकता और प्रेम के द्वंद्व का गहरा प्रतीक है। चंदर की चुप्पी और सुधा की स्वीकृति दोनों की पीड़ा को उपन्यास की आत्मा बना देती है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? यानी सुधा की शादी का दृश्य वह मोड़ है जहाँ से पूरा उपन्यास एक भावनात्मक विस्फोट में बदल जाता है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि प्रेम केवल
पाने का नाम नहीं है। लेकिन यदि प्रेम के लिए आवाज़ भी न उठाई जाए तो वह गुनाह बन जाता है। चंदर और सुधा दोनों अपने अपने तरीके से त्याग करते हैं, लेकिन समाज की दीवारें इतना ऊंचा बना दी जाती हैं कि प्रेम की सच्चाई उनके पार नहीं जा पाती। डोली के उस पार सुधा और चंदर के बिछड़ते प्रेम पर आधारित एक छोटी सी कविता है कि चुपचाप खड़ा था वो शोर के बीच, बैंड बजते रहे, आंखें रोती रहीं, भीड़ थी चारों ओर रिश्तों की, पर दिल में एक खाली कोना था कहीं। मेहंदी लगी हथेली में, लिया उसका नाम, पर लहजा था बेगाना, सज गया था घाम। सजा था मंडप फूलों की लड़ी, पर भीतर बसी थी टूटती एक लड़की। वो चाहती थी कोई रोक ले, कोई चुप्पी में भी बोल दे, पर जो सबसे अपना था वही सबसे दूर खड़ा था। चंदर की आंखें भीगी नहीं, पर उनमें बाढ़ थी। सुधा की आंखें भी झुकी नहीं, उनमें पुकार थी। डोली उठी तो एक पल को जैसे समय थम गया, दिल चीखा अंदर अंदर, पर मुंह से कुछ न कहा। क्यों नहीं रोका मुझे, उसकी आंखें कह गईं, क्यों नहीं तोड़ा वो डर, उसकी चुप्पी सुन गई। वो गया अपने पथ पे, वो चली अनजान डगर, एक प्रेम अधूरा रह गया, जैसे बिना शेर कोई अमर शायर। तो ये रही गुनाहों की देवता उपन्यास का पूरा सार जो मैंने आपको बताया। ये उपन्यास का सार आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।